हेलो फ्रेंड्स, मैं आज बहुत दिनों बाद फिर से एक वीडियो, बहुत डिमांड पे मुझे बहुत लोगों ने बोला तो मैं एक वीडियो लेके फिर से आई हूँ। दिस दिस टाइम थोड़ा सा डिफरेंट डिमांड है। फ्यू पीपल वांट टू नो अबाउट देयर रिलेशनशिप स्टेटस, कि उनका उनके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा अगस्त मंथ. So let's see. I have chosen already few cards, but I will be I'm doing बात करते करते मैं सोचा कि I will just pull out few more cards, tarot also. So I'm picking few cards. होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेरी गुड. मुझे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस के लिए बहुत रिक्वेस्ट किया, बट टाइम का शॉर्टेज चल रहा था. बट वही आई विल ट्राई एंड डू मोर ऑफन वीडियोस. मैं हमेशा बोलती हूँ और फिर बिजी हो जाती हूँ. आई एम सॉरी फॉर दैट. So these are the cards for references. I'm keeping these stones. ये आप लोग इसको रेफरेंस पॉइंट बना सकते हैं. यू कैन सी जो हमेशा होता है 3 पाइल्स, वाइट, येलो एंड पिंक. टाइम स्टैम्प्स में लिख दे दूंगी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो यू कैन रेफर दैट ऑल्सो. सो आंखें बंद करके अपने माइंड को शांत करके, शिव जी, गणेश जी, जिनको भी मानते हैं, साईं बाबा, उनको याद करके शांति से जस्ट चूज़ अ पाइल जिसमें आप अपना पूरा ट्रस्ट के साथ चूज़ कीजिएगा, जिसमें आपको आपका आंसर ज़रूर मिलेगा. आई हैव फुल फेथ इन टैरोस एंड ऑरेकल कार्ड्स. चलो लेट्स स्टार्ट. ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पाइल. आई विल कीप देम हियर. Second was yellow, right? So first one is white. जिसने white stone choose किया है उनके लिए जो cards आए हैं, let's check them. Okay. There is a really good news for those who have chosen. उनके रिलेशनशिप में बहुत टाइम से बहुत डिस्टेंस चल रहा था, वो अकेले थे, एंड दे दीज ग्रुप ऑफ पीपल, जो भी मेल फीमेल, द पार्टनर बहुत दूर कहीं पर थे, एंड वो लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे थे, मिल नहीं पा रहे थे. बट आई होप यू कैन सी द कार्ड्स. but I am seeing that this weight, अभी सिर्फ थोड़ा सा और वेट बचा है. मोस्ट प्रॉब्ली मैं बोल सकती हूँ 2 महीने का और वेट बचा हुआ है. एंड यू विल डेफिनेटली गोना मीट योर beloved person, or if there is nobody, then there is somebody entering in your life for sure. And or you will travel to a place where you will you get to meet this person. अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, like abroad, या कहीं आप बाहर जाने का प्लान करें, तो आफ्टर 2 months you will definitely, like सितंबर, मोस्ट ऑफली सितंबर में आपका कुछ प्लान बनेगा एंड बाहर कहीं जाएंगे, एंड देयर यू विल मीट योर द पर्सन ऑफ योर लाइफ. और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों के लिए जो डिस्टेंस था, जो सेपरेशन था, जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में आप अकेले हो गए थे कुछ टाइम के लिए. लेट मी चेक. कुछ इस ग्रुप के लोगों में कुछ और हाँ, कुछ शादी वगैरह की बात होते होते एकदम से बीच में बंद हो गई थी, स्टॉप हो गया था बिकॉज ऑफ दिस 2020 थोड़ा सा अजीब रहा है सभी लोगों के लिए. सो वो बात आगे बढ़ने के बहुत सारे चांसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर. एंड योर ट्राइब पीपल, लाइक योर द पीपल ऑफ योर सोसाइटी, और आपके कुछ रिलेटिव हैं या आपके कोई ऐसे लोग जो लोग बीच में मीडिएटर का काम करते हैं, दे विल हेल्प यू आउट इन योर दिस आगे बढ़ना, ये बात शादी की आगे बढ़ना, या आपके रिलेशनशिप में आपके फ्रेंड्स जो हैं वो, योर ट्राइब विल हेल्प यू. ट्राइब मीन्स जो आपके फ्रेंड्स समझ लीजिए. मुझे तो फ्रेंड्स या फिर आपके रिलेटिव्स जैसे चाची, मामी, काकी, ऐसे लोग रिश्ता लाते हैं यहाँ पर, तो वो लोग आपकी हेल्प करेंगे. एंड
आपको जो सरेंडर करना है वेरी क्लियरली, आप बहुत ऑब्सेसिव, अगर आपके रिलेशनशिप में आप अकेले होते तो उसका रीज़न आप खुद भी थे, बिकॉज यू आर वेरी ऑब्सेसिव अबाउट हिम और हर. सो यू हैव टू स्टॉप दैट. इफ़ यू आर obsessing about a person or a situation, turn the dilemma over to spirit. Doing so will help bring you clarity and even solve the problem. So if you want to solve the problem and be clear in your life, just अपना नज़रिया थोड़ा बदलने की ज़रूरत है. इफ़ यू वांट अ बेस इन योर रिलेशनशिप, इफ़ यू वांट कि ज़िंदगी में आपका पार्टनर के साथ में एक बहुत अच्छा आपका बेस बने एंड आप बहुत अच्छे से चीज़ों आपके रिलेशनशिप में लव वापस आए, इमोशंस वापस आए. एंड अगर कोई इंसान किसी और के कारण आपसे दूर हुआ था, कोई रिलेशनशिप में थे जो आप किसी और पर्सन के आने से वो दूर चले गए थे, सो फॉर देम ऑल्सो देर इज़ अ गुड न्यूज़ दैट ही विल कम टू रिकनसाइल विथ यू. he has chosen he to come back to you, and you need to just surrender to your obsession about या possession, ये ऐसे बोलते हैं ना, बहुत possessive होना नहीं चाहिए कभी भी लाइफ में. सो उस चीज़ को आपको सरेंडर करने का यहाँ पर गाइडेंस है. Now is the time to jump on the goal instead of putting it off. Taking action will attract success. So अभी तक आप बहुत स्टॉप अपने आप में अकेले रह रहे थे, या किसी ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, बट दिस इज़ द टाइम जब आपको एक्शन में आना है. आपको आलस छोड़ना है, आपको ये स्टेयर्स चढ़ के खुद ऊपर जाना है, अपने रास्ता खुद बनाना है. एंड आपको अब बहुत ब्यूटीफुल थी द कार्ड विच इज़ सो ब्यूटीफुल. एनलाइटनमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ. आपको सारी चीज़ें ना आपके भगवान ईश्वर माता जी लक्ष्मी जी आप पे बहुत कृपा रहेंगी. एंड आप जितना हो सकेगा आप अंदर से आप जितनी पूजा करेंगे, जितना उनको याद करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके इस रिलेशनशिप में प्रॉस्पेरिटी उतना वो उतना फलेगा फूलेगा, उतना ब्यूटीफाई होगा, और उतना ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी आप ला पाएंगे, बिकॉज टाइम इज़ चेंजिंग. एंड ऑल्सो रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए देर इज़ a beautiful card coming. Dolphin, don't worry and be happy. You need to be happy. अभी तक आप बहुत टेंशन में रहे हो, बहुत ज़्यादा अकेले, बहुत lonely and बहुत कुछ, but they are saying that your love is coming back. So now you don't have to worry, and you just have to be happy in whatever life is bringing towards you. एंड ये ग्रुप के लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं उनकी शादी, उनके उनकी सगाई का. तो यहाँ पर ये भी देख लीजिए, एक न्यू बिगनिंग, डबल वन आपको दिख रहा होगा. दिस इज़ द न्यू बिगनिंग. यहाँ पर एक जैसे पार्टी चल रही हो, या दो लोगों का एंगेजमेंट पार्टी हो, उस तरीके का फीलिंग मुझे दिख रहा है. बहुत अच्छा सा सेलिब्रेशन चल रहा है, एक छोटा सा रोका टाइप. सो ये भी होने के चांसेस हैं विद इन 2 to 4 month. सो फर्स्ट ग्रुप के लोग जो भी हैं, guys, you should be very happy, and try and take help of your tribe. Try and take help. Don't stop yourself from taking help. They are saying action is important. So ये था फर्स्ट ग्रुप के लिए, जो मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस लगा कार्ड का. आपका जो भी क्वेश्चन था, आपने जो पूछा था, उसका आंसर आई थिंक यू माइट हैव गॉट. सेकेंड ग्रुप वॉज येलो. आई थिंक विल टेक येलो. जिसने येलो चूज़ किया है उनके लिए है कार्ड्स. आई विल जस्ट रिलेशनशिप में आपका, अगर आपके पार्टनर के साथ कैसा रहेगा ये जो आने वाला टाइम है, या 1 मंथ ले लो, वो कैसा रहेगा येलो ग्रुप के लिए. सी देर आर मुझे ऐसा लग रहा है कि देर वर बहुत सारी हिडन थिंग्स इन दिस रिलेशनशिप. देर वर बहुत सारी चीज़ें विच वॉज hidden and which was not clear
to you in this relationship which you were. मैं और कार्ड्स भी पुल करना चाहूँगी. So एंड देयर आई कैन सी कि आपका, मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग का अगर कोई डिफरेंस हुआ है उसमें आप रिकंसाइल करेंगे. देयर इज़ समबडी इन बिटवीन जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्बली आपका कम्युनिकेशन जो गैप हुआ है, आइदर फ्रॉम एन एल्डरली पर्सन, फ्रॉम योर बोथ साइड, आपके घर से कोई बड़े इंसान या उनके घर से कोई बड़े इंसान बीच में इन्वॉल्व हैं, या देयर वॉज देयर सम थर्ड पार्टी सिचुएशन जिन्होंने ये आपके बीच में डिफरेंसेस मोस्ट प्रॉब्ली क्रिएट किए होंगे, विच आई कैन सी फॉर दिस ग्रुप. एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत छुपी हुई सी मुझे लग रही थी आप लोगों के बीच में, बहुत सारी चीज़ें हिडन थी. एंड बहुत सारा ब्लैक एंड वाइट था जो जो सामने अगर रिवील आपके साथ हुआ है तो आप लोगों के कम्युनिकेशन में बहुत एरर आ गया था. आप लोगों का रिकन्सिलिएशन का मोस्ट प्रॉब्ली मुझे जो लग रहा है कि अगर आपकी एनर्जी आप ग्राउंडेड रखें, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, बहुत ज़्यादा टेंशन होने के बाद आपकी एनर्जी ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है. एंड दीज पर्सन्स जो हैं, आप इमोशंस तो हैं आपके बीच में, देयर इज़ इमोशंस, पैशन भी है. नई तरीके से अगर आप चाहें कि आपको वापस से एक दूसरे से बात करना चालू करना है, या जो भी आपको डिसीजन बातचीत करके लेना है, सो आप कर सकते हैं, बिकॉज आगे जाके आपकी चीज़ें सही होने के चांसेस हैं. बट जो बीच का आपके जो भी आपके मिसकम्युनिकेशन बीच में जिसने भी क्रिएट किए हैं, वो आपको खुद अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा. डोंट लेट इंटरफेयर एनीबडी एल्स इन योर रिलेशनशिप. पहले आप अपने आपस में सॉर्ट कीजिए, बिकॉज आपको लाइफ लॉन्ग अगर आपका शादी वगैरह और उसका बात चल रही है तो दिस इज़ ओनली यू हु कैन चूज़ एंड हु हैव राइट्स टू चूज़ एंड डिसाइड ऑल्सो. so what I see also, अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, सो आपको ये देखना पड़ेगा कि सामने वाले ने कोई मास्क तो नहीं लगा रखा है, बिकॉज एवरीथिंग जो भी ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको अपने इंट्यूशंस में जाने की बहुत ज़रूरत है. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देयर आर सम चीज़ें आपके सामने हैं तो सम चीज़ें आर हिडन. सम द डार्कर साइड ऑफ दिस पर्सन इज़ नॉट शोन टू यू. एंड वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने इंट्यूशन से, अपने इंस्टिंक्ट से पहचानना बहुत ज़रूरी होता है. सो आप यू हैव टू फाइंड दैट आउट. एंड सिर्फ इमोशंस में बह के आप कुछ नहीं कर सकते. एंड आपको कुछ इल्यूजन अगर लग रहा है, डोंट रन आफ्टर. सी बहुत ब्लंटली बोल रही हूँ, don't be in a relationship where you can see that you will get comfort in your life and see money and everything. You will not be happy over there. This group के specifically I'm telling, बार बार आया है, all that glitters is not gold. And अगर कोई और अगर कोई आपसे सिर्फ इसलिए जुड़ा है कि because your status is very nice or and everything, so आप compromise कर सकते हैं, no, don't do it. This is not suggested here in this reading which I say. Surrender to come, because आपके रिलेशनशिप में मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है, बहुत ज़्यादा अब्यूज़ हुआ है आपस में. इस ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा बहस झगड़ा चल रहा था पिछले कई बहुत टाइम से. एंड आपको हीलिंग की ज़रूरत है. सो सरेंडर टू कंप्लीट हीलिंग. दे आर सेइंग ओपन fully to the love, compassionate force of universe that support your physical, emotional and spiritual healing. So आपको अपने आप देख ही पा रहे हैं कि अपने कंप्लीट हीलिंग आपको ज़रूरत है. आपको अकेले रहकर पहले अपने आप को हील कीजिए, फिर आपका माइंड और सोल एकदम अलाइन कीजिए, और आपको फिर समझ आएगा कि व्हाट यू वांट टू डू. आपके ऊपर पूरा डिसीजन है. यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है. आपके for universe that support your physical, emotional and spiritual healing. So
आप जानते हो कि देयर इज़ सपोर्ट फ्रॉम अपर साइड एंड यू डोंट हैव टू रन आफ्टर समबडी बिकॉज ऑफ सर्टन कोई मजबूरी करना, आप किसी के साथ में मत रहो. एंड सेकेंड सजेशन which has come is surrender to no action. Now is the time to be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. See, मैंने बोला ना कुछ चीज़ें आपको रिवील नहीं हुई है, जो होना बहुत ज़रूरी है. आपकी एनर्जी को ग्राउंडेड रखना बहुत ज़रूरी है. एंड आपका जो कन्वर्जेशन में प्रॉब्लम हुआ है, तो लेट समबडी कम टूवर्ड्स यू. आप पीछे भाग भाग के बहुत थक गए हो, आपने सब तरीके से कोशिश कर लिया, आपने अपने इमोशंस शो कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, आप यू हैव ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग. नाउ इज़ द टाइम व्हेन you need to be still and not act. Simply breathe and focus on your own power. Let others come to you. So you have to be silent and अपने अंदर की पावर को बहुत इंटैक्ट रखना है इस ग्रुप के लोगों को. एंड यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू आर एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर योर सेल्फ. कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल वाइजली. सी, जब जो मैंने बोला कि अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ गलत हो रही है, आप गलत हुई है आपके साथ, या गलत आपको लग रहा है कि सामने वाला इज़ नॉट इज़ हाइडिंग समथिंग विथ यू, यू नीड टू कन्फ्रंट योर सेल्फ. यू नीड टू स्पीक अप, यू नीड टू कन्फ्रंट. आपको ये बहुत ज़रूरी है. आपको अपना बैटल कौन सा लड़ना है, कौन सा नहीं लड़ना है, आपको चूज़ करना है. यू आर द वन हु विल चूज़ वॉट टू डू. And I'm damn sure you can do it, because you will be in your power. See, you will be in your power and you will definitely win this battle. And अगर लाइफ में आपको लग रहा है कि इस पर्सन के साथ में आपको सुकून नहीं मिल रहा है, बहुत बहस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो होल्ड कर लो इस सिचुएशन को. जस्ट लेट दिस जो बहुत बड़ा बवंडर सा आया हुआ है ना लाइफ में, उसको पास हो जाने दीजिए. एंड शांति से बैठ के, अगर बाद में कभी हो सके उसका मास्क हट जाए, उसके बाद आपको असलियत दिख जाए, उसके बाद आप शांति से खुद से बैठ के सोचिए, अपने आप को हील कीजिए. कोई एक्शन अभी आपको लेना नहीं है, उसके पीछे से भागना नहीं है. एंड पिक योर बैटल वाइजली. आपको कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, ये आपको चूज़ करना है. रीसाइलेंस, राइज अबाउ ट्रिबुलेशंस. सी, सो आपको जितना भी वो चल रहा है ना, अब कैसी भी इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है आपके आसपास, तो आपको खुद उसके ऊपर राइज करना है. यू नीड टू राइज अबाउट ट्रिबुलेशन. एंड आप जितना भी इस ग्रुप के लोग हैं, अपने आप को साइलेंट कीजिए. पहले तो आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब है, बहुत डिस्टर्ब है. यू जस्ट नीड टू बी वेरी साइलेंट. एंड अपने माइंड को साइलेंट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी हेल्थ पे भी असर हो सकता है. एंड देयर विल बी चांसेस व्हेन यू कैन स्टार्ट विथ न्यू. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसी गंदगी में रहें. यू कैन स्टार्ट न्यू. आपका फाइनेंशियल स्टेटस आप खुद अच्छा कर सकते हो. आपको कहीं स्टडीज़ के लिए जाना है, यू कैन गो. एंड विच विल बी बेटर फॉर योर फ्यूचर. एंड just choose whatever you want to do wisely, very wisely. And this was the second group of people. Third was my favorite color. That's my favorite color. Oh, third group is very indeed. Yes, they are in love, obviously, with somebody, very much love. Their bonding is very good, this group of people, and everything is good. But one of the person has this tendency in both of you. एक कोई इंसान की ऐसी टेंडेंसी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, जो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन लेता है, जिसको बहुत ओवर थिंकिंग करने की आदत है, एंड विच इज़ नॉट गुड. वो उसका पार्टनर इज़ रियली वेरी सपोर्टिव. सी द कार्ड्स, पार्टनर इज़ रियली वेरी सपोर्टिव. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इतना ओवर स्ट्रेस लेने के बाद भी कुछ चीज़ें सॉर्ट नहीं हो रही है. मतलब यू डोंट हैव टू, यू आर जस्ट थिंकिंग सो मच एंड यू आर गोइंग राउंड एंड गोल गोल घूम के वही बात है. आपको कितना भी समझा ले आपका पार्टनर इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, ही और शी.
इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग एंड बहुत लविंग है, बहुत कम, वो आपका सोलमेट पार्टनर है, बहुत आपको ब्लेस्ड हो आप, आपको एंजल गाइडेंस ने बहुत ब्लेसिंग दे रखी है, इनफाइनाइट लव आपके बीच में है। ये रिलेशनशिप कहीं से भी ब्रेक होता हो मुझे दिख रहा है, एंड दिस इज़ इटर्नल, दिस विल नॉट this it is not gonna break, don't worry, this is very तीनों मेरे को दोनों से ज़्यादा थर्ड वाला पाइल वाला जो लोग हैं वो लोगों को बस एक ही है कि वन ऑफ द पार्टनर इज़ वेरी स्ट्रेस, बट अक्टूबर तक जाके आपका जो भी चीज़ है ना वो बहुत सॉर्ट आउट हो जाएगा। यू विल बी अगेन, अगर आप अपनी एनर्जी को ग्राउंड कर लें, अपनी एनर्जी को बहुत जैसे कैसे होती है ना मदर अर्थ अभी कितनी ब्यूटीफुल हो रही है, एंड जस्ट गो हैव अ वॉक विथ नेचर एंड just calm yourself with green out there, and जाइए थोड़ा बाहर घूमिए, भुट्टे वुट्टे खा के आइए, एंजॉय कीजिए वेदर को, एंड जस्ट हाँ जस्ट पूरी सेफ्टी के साथ जाइएगा, भीड़ में नहीं, थोड़ा ऐसी जगह पे जहाँ पर आप जा सकते हैं, जहाँ सेफ हो। मैं कोई रिस्क लेने का नहीं बोल रही हूँ, बट जस्ट एन्जॉय द वेदर एंड ग्राउंड योरसेल्फ। आपकी एनर्जी जैसे ऐसी ब्यूटीफुल सी जगह पे जाएगी, देखिए फ्लावर्स हैं एंड कितना अच्छा गार्डन है एंड एवरीथिंग, ग्रीनरी एंड फ्लावर्स, रेड फ्लावर्स एंड माउंटेन। अब ट्रैवल में ऐसे करने को नहीं बोल रही हूँ, आपके आसपास के रीजन्स में भी आप जा सकते हैं, गार्डन में जा सकते हैं। जस्ट ग्राउंड योरसेल्फ, अपने आप बैठिए, सोचिए कि मेरे को क्या ऐसी चीज़ है जो इतना मैं ओवरबर्डन लूँ, ये चीज़ को हटाने की ज़रूरत है, ये स्ट्रेस को हटाने की ज़रूरत है। एंड अगर कोई बोल रहा है कि आपको आपके पार्टनर को कहीं बाहर जाना पड़ सकता है, किसी सिचुएशन है नहीं, बट हो सकता है कि उनको बाहर जाना पड़े ड्यू टू फाइनेंशियल, उनको उनका करियर बनाना हो या कुछ पढ़ाई के लिए उनको बाहर जाना पड़े, तो भी यू नीड टू ट्रस्ट दैट पर्सन, ही विल कम बैक टू यू, यू डोंट नीड टू वरी, उसके लिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कितना भी कितना सोचोगे राउंड एंड राउंड एंड राउंड, आप वापस आके वहीं खड़े हो जाओगे। तो डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ, दिस विच इज़ गाइडेड फॉर दिस ग्रुप। सरेंडर टू रेस्ट एंड स्लीप, यू नीड टू, इतना ओवरथिंक करेंगे, इतना स्ट्रेस करेंगे, यू नीड टू रेस्ट। देखिए ये भी यही बोल रहे हैं, ये भी यही बोल रहे हैं, यू जस्ट नीड टू ground yourself, you need to rest to prevent burnout, slow down, honor your need for quiet time and peaceful sleep to rejuvenate your mind, body and spirit. And you just have to be in quiet time, and you just have to, मैंने बोला ना, आप बाहर जाइए, आराम से अपने आप को ग्राउंड कीजिए, मेडिटेट करिए, पीसफुल स्लीप लीजिए। यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर माइंड, बॉडी एंड योर स्पिरिट, एंड आपको उनको सिंक्रोनाइज में लाना है। दिस ग्रुप पीपल आर लाइक देखिए स्ट्रेस, सरेंडर टू स्ट्रेस, टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स एंड इनहेल द टेंशन, exhale the tension you have built up in your body, let the stress go as you come back to your center। दिख रहा है आपको? इतना स्ट्रेस लेके, इतना ओवरबर्डन लेके, इतना बार वो बोल रहे हैं आपको रेस्ट करना है, दिस आप लोग को ऐसा है कि ब्रेक की ज़रूरत है, और कुछ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, आप सब कुछ सही चल रहा है। यू जस्ट नीड टू हैव दैट रेस्ट एंड जस्ट लेट इट गो। सी व्हाट मैं क्या बोल रही थी, वेकेशन, टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड एडवेंचर। ये ग्रुप के लोग बहुत ज़्यादा जो बहुत ज़्यादा या तो ओवरलोड है वर्क के कारण, हो सकता है वो लोग इन जो सिचुएशन है उसमें कुछ डॉक्टर्स हों या कोई ऐसी पोजीशन में हो जहाँ पर उन लोगों को छुट्टियाँ नहीं मिली हो 4-5 महीने से, 6 महीने से। सो आई ऐसे कोई कपल हो सकते हैं, ऐसे कोई रिलेशनशिप में हो सकते हैं, उन लोगों को ये ब्रेक की बहुत ज़रूरत है। जस्ट लेट इट गो एंड टेक टाइम फॉर रिलैक्सेशन। जितने कार्ड्स हैं वो यही बोल रहे हैं, एंड ऑल्सो थिंग्स विल बी रियली फाइन, थिंग्स विल बी वेरी, आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ही होना है, सब बहुत बहुत ब्राइटर है। एंड रिलेशनशिप भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज ये सोलमेट रिलेशनशिप है, आप इसमें कंटिन्यू करेंगे, आपका रिलेशन ब्रेक नहीं होगा अगर उनको बाहर जाना भी पड़ा तो। एंड ही इज़ नॉट, देर इज़ नो चीटिंग, देर इज़ नथिंग। इस ग्रुप के लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, आपस में इतना प्यार है, इतना कंपैशन है, इतना लव है, दैट दे आर ब्लेस्ड। टेक टेक अ लीप ऑफ फेथ,
जस्ट हैव फेथ, वट एवर डेस्टिनी आपके सामने ला रही है ना, जस्ट वो स्टेप आप लो, आगे बढ़ो। अगर कोई किसी चीज़ का आप स्ट्रेस लेके चल रहे हो, वो टाइम, वो जो यूनिवर्स खुद बोल रहा है that you have to take this step, you have to move forward and just enjoy your life. This is a time when you can enjoy your life and relax, just relax. कुछ भी ऐसा नहीं गया है, until unless you are alive, खुद आप जिंदा हो, आपको कोई बीमारी नहीं है, तब तक कुछ भी आपका बिगड़ा नहीं है। और बीमारी हो तो भी ठीक हो सकते हैं विल पावर से। सो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी फाइन। एंड दिस ग्रुप ऑफ पीपल आर रियली ब्लेस्ड विथ with lots of love in their life, with उनके पार्टनर उनको बहुत प्यार करते हैं। सो गाइज, दिस वॉज द रीडिंग एंड आई होप आप लोगों में से कुछ लोगों को रेजोनेट होगा। एंड अपने जो क्वेरीज, अपने जो क्वेश्चन किए होंगे, उनके आंसर्स आपको मिले होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। आई विल अगेन, प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इट रियली मोटिवेट्स अस टू डू मोर वीडियोज़। मुझे पर्सनली बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, बट लाइक मिलेगा तो शायद मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा टू कम मोर ऑफन ऑन इन यूट्यूब। एंड ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।